दोस्तों नमस्कार। सुबह प्रकाश के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। रोज की तरह हम फिर हाजिर हैं और आज की चर्चा का विषय है हमारा मुख्यमंत्री जी की जन विश्वास अभियान योजना। तो इस पर चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। आज की चर्चा में मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल नंदन। डॉक्टर साहब स्वागत। तो डॉक्टर साहब इस अभियान को कैसे देखते हैं? देखिए, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका अनुभव रहा है कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर के ही फाइलों को निपटाते हैं और इनका जनता से दूरी बहुत अधिक हो जाती है। जब तक कि जनता के बीच अधिकारी नहीं पहुंचेगा तो जन समस्याओं के बारे में उसको पता नहीं लगेगा। तो इस तरीके से होता ये है कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं या सरकार जिनसे रोजाना रूबरू होती है, यानी कि जो नेता होते हैं या मुख्यमंत्री हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जनता के साथ में जिन समस्याओं को लेकर के वो रूबरू होते हैं वो उन तक सरकारी अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। इससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। हालांकि इसके पहले भी सरकार आपके द्वार इस तरीके की योजनाएं चली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसमें नया प्रयोग ये कर दिया कि अब हर शुक्रवार को अधिकारी बल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल या फिर कलेक्ट्रेट या तमाम जो भी सरकारी दफ्तर है, इनमें जो मुख्य अधिकारी है उनका पूरा अमला किसी गली में, मोहल्ले में, बस्ती में, गांव में जाएगा, वहाँ के लोगों से बात करेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा और त्वरित उसका निराकरण करेगा। मतलब ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री की जो सोच है उसके तहत अब अधिकारियों के पास में मौके पर ही आम समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा। वहाँ फाइल लेकर के वो उस फाइल को बल्लभ भवन या अपने दफ्तरों में आकर के निपटान नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात हुई है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमेशा मंगलवार के दिन जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में अपेक्षाकृत देखा है कि बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जिसका कारण हमने अक्सर देखा है। हम भी कई जन सुनवाई में गए हैं, कलेक्ट्रेट में। होता क्या है कि जन सुनवाई में पता चला कि कलेक्टर साहब ही नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में जन सुनवाई हो रही है। जन सुनवाई होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन मोहन सरकार ने ये एक अच्छा निर्णय लिया है कि वो जन सुनवाई में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान होगा। इसमें सरकार खुद जाएगी, वहीं अधिकारी जाएंगे, समस्या समझेंगे और समाधान होगा। लेकिन योजनाएं हर बार बनती हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाएं चलाई थी। उन्होंने पंचायतें बुलवाई थी, अपने जो सीएम हाउस में पंचायतें बुलवाई, वहाँ से समस्याएं पूछी। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति इस टाइप के आयोजन करता है या सरकार ऐसे कोई प्रोग्राम करती है तो वहाँ पर जो आवेदन है उनकी इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है कि मुझे नहीं लगता कि उन आवेदनों को भी पढ़ने का समय होता होगा। तो इस समस्या से सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो नाम रखा गया है वो जन विश्वास है। मतलब एक जनता का विश्वास सरकार के प्रति कितना होना चाहिए, इस पर फोकस किया गया है। तो विश्वास तो तभी कायम होगा जब सरकार उनके द्वार पर पहुंचेगी और उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाएगा, तब जाकर के विश्वास पैदा होगा। क्योंकि जनमानस में सरकार को लेकर के विश्वास की ही तो सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठ कर के फील्ड की पूरी समस्याओं का निपटान करता है, जबकि उसको फील्ड के बारे में पता ही नहीं। मैदान पर अमला जब तक नहीं उतरेगा, उसे मैदानी की समस्याएं या लोगों की समस्याएं या उसके पूरे मोहल्ले की समस्याएं या उसके गांव की समस्याएं, बस्ती की समस्याएं अधिकारियों के जिम्मे नहीं हो सकती। कलेक्टर को ही आप देख लीजिए, कलेक्टर का अधिकांश समय मीटिंग्स में निकल जाता है। बल्लभ भवन में बैठे हुए हर स्तर का अधिकारी दिन भर बैठकें करता है, लेकिन जन समस्याओं को निराकरण के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। कम से कम एक दिन शुक्रवार तो मिलेगा कि अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकल करके आम जनता के सामने खड़ा होगा और तो जो खरी खोटी जो सुनना पड़ती है नेताओं को, और नेता आकर के अधिकारियों को बोलते हैं तो अधिकारी उन पर विश्वास नहीं करते। अब ये होगा कि अधिकारियों को भी लोगों की खरी खोटी सुनना पड़ेगी, तब इनको पता लगेगा कि दर्द क्या होता है, समस्याएं क्या होती हैं और उसका निराकरण कितना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि विश्वास। तो क्या ऐसा लगता है कि जनता में सरकार को लेकर विश्वास कम हुआ है, या फिर जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार, जो हमारे देश को एक दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करेगी? अगर सरकार के नुमाइंदे या सरकार जब भी अपनी इस तरह का अभियान लेकर लोगों के बीच जाएगी
तो सीधी सी बात है कि कई सारी बातें खुलकर आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। तो ऐसे में क्या उन अधिकारियों पर भी कड़ा एक्शन होगा? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फीडबैक किस तरीके से अधिकारियों से लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरीके के अभियान में वो मुद्दे भी सामने आएंगे जिनकी आप बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार की, क्योंकि ये मामले उठेंगे। क्योंकि सड़क का निर्माण नहीं हुआ, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, नाली साफ नहीं हुई, नाली गलत बनी हुई है, ये तमाम चीज़ें जो होती है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है। ठेकेदार ने ठीक काम नहीं किया, पार्षद ने ठीक काम नहीं किया, तो ये दोनों साइड की चीज़ें सामने आएंगी। तो इसका निराकरण करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, तब जा कर के वो जन विश्वास वाली बात होगी। जहाँ तक दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जन विश्वास की सरकार का कम हुआ है, सरकार तो चाहती ही है कि उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, इसीलिए ये कदम आगे बढ़ाया गया है कि जनता का विश्वास जो धीरे धीरे टूटता जा रहा है सरकार के प्रति, उसको वापस लाया जा सके। डॉक्टर साहब, ये जो अभियान है, यदि इसमें एक चीज़ जोड़ दी जाए कि यदि सरकार किसी भी गांव, कस्बे, शहर में जाती है और सरकार की जो योजनाएं चली है, जैसे कि अगर सरकार ने उदाहरण के लिए किसी एक गांव में अपना अभियान चलाया, शिविर लगाया, तो गांव में बताया जाए कि हमने आपके गांव में 10 सड़कें बनाई, 5 पुल बनाए हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो भ्रष्टाचार के चलते सिर्फ कागजों में हो जाते हैं। राम के घर से सड़क बना दी गई, दूसरे टेंडर में श्याम के घर से सड़क बना दी गई, पता चला राम और श्याम के घर दोनों बाजू बाजू में, मतलब एक ही सड़क बनाई लेकिन उसका भुगतान 2 बार हो गया। तो इससे सरकार का विश्वास भी बढ़ेगा, लोग, सरकार खुद जाके बताएगी कि हमने आपके क्षेत्र में कितना काम किया, क्या काम किया, कितने रुपए का काम किया। तो हो सकता है कि इस पहल से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाए और कई लोग इस अभियान के डर से जो अभी तक इस सरकार को या जनता के पैसे को अपनी कमाई का जरिया बना दे, उन पर कुछ अंकुश लग सके। देखिए, कलई तो दोनों साइड की खुलेगी, अधिकारियों की भी कलई खुल रहा है और जनप्रतिनिधियों की कलई खुल रहा है। क्योंकि अक्सर होता ये है, कई मामले ऐसे आ चुके हैं कि सरकार ने मोहल्ले में या फिर सार्वजनिक स्थान पर नलकूप खनन का ठेका दिया या नलकूप की परमिशन दी, वो नलकूप वहाँ ना खोद करके पार्षद जी के घर में या सरपंच जी के घर में या उनके आंगन में खोद दिया गया या उनके खेत में लगा दिया गया, ट्यूबवेल लगा दिया, हैंडपंप लगा दिया। तो इस तरीके के मामले, तो ऐसे मामलों में क्या होगा, सरकार ने तो अपनी ओर से पैसा दिया ट्यूबवेल खोदने के लिए या हैंडपंप लगाने के लिए, वो सार्वजनिक स्थान पर न लग करके सांसद या पार्षद या सरपंच जो जनप्रतिनिधि उसके घर पर लग गया। तो आप ये समझिए कि इसमें दोनों लोगों की कलई खुल जाएगी कि अधिकारियों ने मौका मुआयना नहीं किया और सरपंच जी ने या फिर जनप्रतिनिधि ने अपना राशि का दुरुपयोग कर लिया। तो कलई तो दोनों की खुलनी है। अब इसमें चुनौती बढ़ जाती है मुख्यमंत्री की कि वो सजा किसको देंगे, अधिकारी को देंगे या जनप्रतिनिधि को देंगे, क्योंकि कटघरे में दोनों खड़े होने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री कितने निष्पक्ष रहेंगे इस मामले में, ये विचार का विषय है। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री मोहन यादव नवाचार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़े अभियान को सफल बनाया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया, अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन आपने भी देखा होगा कि आज भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बेहद पिछड़े हुए हैं। कल ही हमने एक खबर चलाई है कि राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बेहद खराब है। तो क्या सरकार ऐसा शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ला सकती है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ें, ताकि जो अभी जो सरकार ने जैसे शांतिपनी, महर्षि शांतिपनी स्कूल करे हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हुआ है, तो क्या बाकी में भी हालत सुधरेगी? क्योंकि अभी देखा गया है कि जिनके ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी है, उनके बच्चे विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, वो गुणगान कर रहे हैं, जबकि उनके कंधों पर पूरे देश की शिक्षा का भार है, प्रदेश की शिक्षा का भार है, उनके ही बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। ऐसे में अधिकतर लोग अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, जबकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो दूसरे को सपना दिखा रहे हैं, तो ये सपना हकीकत में कैसे बनेगा जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराएंगे? तो क्या सरकार इस दिशा में भी कोई पहल कर सकती है, करना चाहिए या नहीं करेगी? देखिए, नवाचार की जहाँ तक बात है तो मुख्यमंत्री यदि नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित या उत्साहित हो रहे हैं तो उसको इस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। आप ये देखिए, कई बार ये प्रयोग हो चुका है कि गाँव में चौपालें लगाई गई हैं, कलेक्टरों को या फिर सचिवों को आदेश दिया गया है कि वो स्कूलों में जाकर के एक दिन की कक्षाएं लें। ये सिर्फ इसी वजह से किया गया था कि यदि कलेक्टर जाकर के स्कूल में एक दिन कक्षा लेगा तो ब्लैक बोर्ड से लेकर के फर्श और फर्श से लेकर के उसकी छत तक का पूरा अंदाज़ा कलेक्टर को लग जाएगा, तो जाकर के वो सुधार की गुंजाइश को पैदा करेगा। लेकिन हुआ ये
कि कुछ दिनों के बाद में चलता है, 2-4 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने चला ये अभियान, इसके बाद में समाप्त हो गया। कलेक्टर साहब भी चुपचाप अपने दफ्तर में बैठ गए और सचिव महोदय जितने बैठे हैं वो बैठ गए। यही हाल अस्पतालों का भी होता है। आप ये देखिए क्या होता है कि जब मेडिकल की शिक्षा लेता है कोई छात्र तो उसको 3 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होता है, लेकिन सरकारी तंत्र में बैठ करके वो सेटिंग कर लेता है और शहरों में ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, या सरकारी अस्पताल जो शहरों के वही काम करने लगता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं जाता। तो सरकार को बिल्कुल इन दोनों मुद्दों पे, शिक्षा को लेकर के और मेडिकल को लेकर के संजीदा होना पड़ेगा और सचेत रहना पड़ेगा कि जिसकी जिम्मेदारी जहाँ दी गई है वहाँ वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं या जो सरकारी तंत्र में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ना पढ़ करके विदेश चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान में सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके तमाम बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने जो सरकारी शिक्षा है उसको 2म दर्जे का पहले से मान रखा है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार, चाहे मोहन यादव हो, चाहे कोई भी अन्य नेता हो या शिक्षा मंत्री हो, वो नया प्रयोग करेगा, वो विफल होगा ही होगा। तो मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को, पार्षदों को, सरपंचों को या तमाम जनप्रतिनिधियों को और सरकारी तंत्र में जो भी बैठे हुए उनके घर का, चलिए आप कोई नहीं तो एक बच्चा सरकारी स्कूल में यदि शिक्षा लेता है तो यह अभियान सफल हो सकता है या फिर ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। आप सभी लोगों से एक बार हमारा आग्रह है, यदि आप लोगों को हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसे मुद्दे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। जय हिंद, नमस्कार।